नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज चल रही है और बहुत दिन बाद यह सीरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं भाई, सीरीज बहुत कम मिल रही है और इसके पहले नहीं मिला हुआ था, तो आप लोग परेशान न हो, लगातार मिलती रहेगी सीरीज। और यह सुपर सीरीज चल रही है आप लोग की, ठीक है। यूपीएससी की बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे लेक्चर वीडियो आप लोग को मिल चुके हैं, लेकिन अब नए तरीके से यह सुपर लेक्चर सीरीज मैं दे रहा हूं और यह सीरीज संख्या 5 है मित्रों, ठीक है। सीरीज संख्या 5। जिनको भी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 8318397276 सिर्फ 999 रुपये में आप लोग का उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कराई जा रही है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और यह सुपर सीरीज है, सुपर सीरीज 5, ठीक है। और इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे मटेरियल हैं, दिए जा रहे हैं इस समय। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, यह भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51। देखिए, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में सब कुछ नहीं पढ़ना है, हम सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में आपका देखिए मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, प्रस्तावना है, ठीक है। तो जो जरूरी है बस वही पढ़ाया जा रहा है और पूरा टॉपिक सिलेबस अनुसार सारी मटेरियल आप लोग को मिल रहे हैं। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, वो लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो हमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। अनुच्छेद 36 में क्या है, देखिए, रुकिएगा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या है, राज्य जो है यह क्या है। तो राज्य की परिभाषा किसमें है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है, ठीक है। क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि राज्य का क्या कर्तव्य है, ठीक है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो राज्य की कर्तव्य के बारे में जानकारी होने से पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य होता क्या है, राज्य क्या है। निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं असल में यह बाध्यकारी नहीं होते हैं राज्य पर, ठीक है। राज्य को उसका पालन करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। और न्यायालय में इसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देश के शासन का मूलभूत माना गया है नीति निर्देशक तत्व, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। देखिए, कर्तव्य है, यही कहा गया है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करे और परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे, ठीक है। अनुच्छेद 38 में ही कहा गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता है, अगर यहाँ पर असमानता है तो उसको समाप्त किया जाए। अनुच्छेद 38 में यह भी बात है कही गई है। तो ये सब क्या है, ये राज्य के कर्तव्य हैं, ठीक है। अब बताइए, इस समय कोई अगर मान लीजिए इसमें नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए। अब रोजगार के मामले में अगर कोई सरकार फिसड्डी है तो उसे न्यायालय में थोड़ी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सब राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि पुरुषों और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अब यही है रोजगार। रोजगार जो है अनुच्छेद 39 में है कि आजीविका के अधिकार हैं, ठीक है, उन्हें आजीविका राज्य प्रोवाइड करा हुआ है पुरुष और स्त्रियों को, ठीक है। ये सब क्या है? ये राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, समुदाय का जो भी भौतिक संसाधन है उसका उचित वितरण किया जाए, ठीक है, ये सब राज्य के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 39 में ही है धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। अनुच्छेद 39 में ही है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई समान कार्य कर रहा है स्त्री और पुरुष तो समान कार्य के लिए समान वेतन। और इसी अनुच्छेद 39 को लेकर न्यायालय में लोग चैलेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करना, ठीक है। जो कारखानों में, कल कारखानों में या कहीं भी पुरुष और स्त्री जो कर्मकार हैं, कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति का, या कोई बालक है तो उसकी सुकुमार व्यवस्था को दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करना क्या है? राज्य का दायित्व है। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास की अवसर सुविधा प्रदान करना और बालकों या अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, यह भी क्या है? राज्य का कर्तव्य है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह शामिल किया गया था, यह बात है, ठीक है, 1976 में जाकर शामिल किया गया। अब अनुच्छेद 39 क क्या है? ये अलग से क जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 क, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? क समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। मतलब कोई कह रहा है किसी के पास अगर कोई किसी केस में फंसा हुआ है, किसी विवाद में फंसा हुआ है, न्यायालय का चक्कर काट रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, वह विधिक सहायता नहीं ले पा रहा है, तो यह अनुच्छेद 39 को कहता है कि राज्य को क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। यह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह भी बातें जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ठीक है, उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए शक्ति व प्राधिकार देना, अनुच्छेद 40 कहता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। अब बुढ़ापे, बेरोजगारी, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बेरोजगार है, बीमार व्यक्ति है, अशक्त व्यक्ति है, तो उसको काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना क्या है? राज्य का कर्तव्य है, राज्य प्रावधान करेगा, ठीक है, यह सब राज्य का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 42 का क्या कहता है? कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है, प्रसूति सहायता का उपबंध मतलब कोई अगर गर्भवती है तो उसकी सहायता की जाए, ठीक है, उसकी सहायता हो, तो यह भी अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। अनुच्छेद 43 को क्या कहता है? कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ठीक है, कुटीर उद्योगों की बात 43 को में कही गई है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, यह भी अनुच्छेद 43 में है और इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है? सहकारी समितियों का उन्नयन हो, सहकारी जो समितियां हैं उसका उन्नयन हो, और यह जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना राज्य का कर्तव्य। अगर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनका देखभाल होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 46 जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना क्या है? राज्य का कर्तव्य है।
अनुच्छेद 47 क्या कहता है? लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना एवं मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना अनुच्छेद 47 में है। ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार काम करना, गाय, बछड़ों व अन्य जो भी दुधारू या वाहक पशु हैं उनकी नस्लों का परीक्षण करना, सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करना, मतलब जो भी दुधारू पशु हैं उनके वध का प्रतिषेध करना, वध नहीं होना चाहिए, दुधारू पशुओं का उन्नयन होना चाहिए, उनके नस्लों में सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन पर बल देता है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 को क्या कहता है? पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना ये राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 48 में। ठीक है, यह जुड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जुड़ा गया। बहुत सारी बातें अनुच्छेद 76 द्वारा जुड़ी गई हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50 क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य का कदम उठाना, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है अलग है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। देखिए यूजीसी लागू होने का विचार बन रहा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।